कवे श्री चैतन्य मोरे करिवे कवे आमी पाइबा वैष्णव पद छाया कवे श्री चैतन्य मोरे करिवे कवे आमी पाइबा वैष्णव पद छाया कवे आमी छाड़िब विषय अभिमान कवे विष्णु जने करिब गलवासुतांजलि वैष्णव वंदे कृष्ण कादिया कादिया जाना पीवो दुख जामा संसार आनंद मागे वो विश्राम चुनिया वैष्णव आम लागे कृष्ण आवे दिवे न प्रचुरा
Kripa kori kamela hey akinjane Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय कृष्ण हरे राम राम हरे राम जय कृष्ण हरे राम राधा रानी परमन राधा रानी परमन राधा रानी परमन राधे जय जगन्नाथ भगदेवा सुभद्रा सुदर्शना जय गौरनिताय 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 श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा राधिकानंद भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि गौर। जय हो गौर निताई की जय। तो हमने बहुत ही सुंदर भजन गाया। ये भजन जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है ना। इसका एक बारी मीनिंग भी समझ लेते हैं, है ना। कवि श्री चैतन्य मोरे करिवे न दया, हाँ कबे अमी पाई वैष्णव पद छाया। तो यहाँ पे जैसे अलग और भी भजन है ऐसे, कबे कबे से शुरू होते हैं। कबे हवे बोलो सही दिन आमार, है ना। कबे गौर बने कबे सूरत मुनि तटे, हा राधे हा कृष्णा बोले। तो लालसामयी प्रार्थनाएं हैं। तो यहाँ पे भी ये निवेदन करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर जी इस प्रार्थना को लिख रहे हैं कि कबे श्री चैतन्य मोरे कौरी बेन दया। कब श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे ऊपर अपनी दया करेंगे। कबे आमी पाई व वैष्णव पद छाया, और कब मुझे वैष्णवों की पद छाया प्राप्त। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या होती है कि लाइक भगवान एक भक्तों का संग दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ी कृपा है भगवान की कि गेटिंग द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। कबे आमी पाई व वैष्णव पद छाया। रामानंद राय से जो है भगवान बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि इस संसार में सबसे फॉर्चुनेट व्यक्ति कौन है और सबसे अनफॉर्चुनेट व्यक्ति कौन है। एक बार इस वाले को बंद कर, पंखे पीछे चल रहा है। तो यहाँ तो कैसे समझा जाए इस चीज़ को कि हु इज़ शांति, कौन फॉर्चुनेट है कौन अनफॉर्चुनेट है। तो रामानंद राय बोलते हैं महाप्रभु को कि इस संसार में सबसे फॉर्चुनेट व्यक्ति वो है, सबसे बड़ा फॉर्चून ये है कि डिवोटीज़ के एसोसिएशन में आना, और सबसे बड़ा मिसफॉर्चून डिवोटीज़ के एसोसिएशन से चले जाना। तो सबसे बड़ा मिसफॉर्चून है कि टू गो अवे फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़, दैट इज़ बिग मिसफॉर्चून। तो कभी आमी पाई वो वैष्णव पद छाया, कब मुझे वैष्णव के पद छाया छत्र छाया प्राप्त होगी, है ना। क्या कह रहे हैं आगे। कबे आमी छाड़ी भो ये विषय अभिमान, है ना, कि मेरे अंदर ये विषय वस्तु का बहुत अभिमान है, प्राइड है, फॉल्स प्राइड है।
कवे विष्णु जने आमी करीब सम्मान। व्यक्ति के अंदर जब प्राइड होता है, अभिमान होता है, तो क्या होता है, वो किसी का सम्मान नहीं करता है नहीं? कहते हैं ना, सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं। तो कहने का मतलब है झुकता नहीं है वो व्यक्ति, मतलब किसी के अंदर बहुत अभिमान है तो वो कभी झुकेगा नहीं। लेकिन जिसके अंदर जैसे एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, तो पेड़ में अगर बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं तो पेड़ जो है वो नेचुरली क्या हो जाता है, झुक जाता है नहीं? क्योंकि इसी तरीके से वैष्णव में अगर ऐसे अच्छे गुण होते हैं, फ्रूट्स को अच्छे गुणों से कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर द फ्रूट्स विद गुड क्वालिटीज़ लाइक ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, अनेकों अनेकों गुण होते हैं। वैष्णवों के 26 गुण बताए गए हैं। तो वैसे जब ये अभिमान व्यक्ति का ख़त्म होता है, वो अभिमान ख़त्म हो सकता है नेचुरली बाय फॉलोइंग दिस भक्ति प्रोसेस। भक्ति का हम पालन करते तो नेचुरली सारे अच्छे गुण अपने आप समाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवते अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरः। सारे अच्छे गुण आ जाते हैं उस भक्त के अंदर केवल भक्ति करने मात्र से। कृष्ण एक शरणम, ये क्वालिटी होनी बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर किसी के अंदर ये क्वालिटी है कृष्ण एक शरणम, तो उसके अंदर सारे अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। लेकिन हरा अभक्तस्य कुतो महद गुण। देखिए, एक व्यक्ति इसके अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल रूप से आप गुणों को देखो, सो कॉल्ड मटेरियल क्वालिटीज़। मान लो कि बहुत पैसे वाला है, धनवान है, ये भी एक गुण है उसका और बहुत सुंदर है, रूपवान है, और ऑपुलेंस है, बड़ा घर है, बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है, सारी चीज़ें हैं उसके पास, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री सारी भरपूर मात्रा में है, बट ही इज़ नॉट ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो ऑल दिस क्वालिटीज़, प्रभुपाद जी एक एनालॉजी देते हैं कि वन के आगे अगर अगर कितने भी ज़ीरो लगा लो तब तो उसकी वैल्यू है ज़ीरोस की। अदरवाइज़ सारे ज़ीरो, आपने बहुत सारे ज़ीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरो लगा दिए, लेकिन उसके आगे से एक हटा दो तो सारे की वेटेज कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। 10 ज़ीरो इक्वल टू 1 ज़ीरो बराबर है अंडा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भगवान का भक्त है तो उसके अंदर सारे अच्छे गुण अपने आप स्वतः ही आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो सो कॉल्ड गुड क्वालिटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़ीरो ही है एक तरीके से देखने जाए तो। यहाँ पे कह रहे हैं कि कवे आमी छाड़ी व विषय अभिमान, कवे विष्णु जने आमी करी व सम्मान। तो जब ये विषय अभिमान को हटाना पड़ेगा, है ना, डिवोटीज़ के एसोसिएशन में रहने के लिए, तभी व्यक्ति क्या कर पाता है, सम्मान कर पाता है। एक ऐसा ही भजन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कौन लिखा है, वहाँ पे भी बोलते हैं इस चीज़ को कि लाइक गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो यही दासे, तृण पेका अतिहीन। तृण के समान अतिहीन बनने की शक्ति करिए, है ना। फिर उसके बाद सकल ही सम्मान, फिर नेक्स्ट वर्स नेक्स्ट लाइन ये आती है, सकल ही सम्मान कौरित शक्ति देहो नाथ यथा यथा, तभी तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध हवे हता। तो तब वहाँ पे ये लाइन आती है कि लाइक हरि नाम करने की क्वालिफिकेशन, और ये तो जब सम्मान व्यक्ति किसी का तब कर पाएगा जब उसके अंदर ये फॉल्स प्राइड नहीं होगा, हटाना पड़ेगा इसको। गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंते तृण दाडा इव निष्कपटे। तो गल वस्त्र मतलब गले में वस्त्र डाल के, कृतांजलि हाथ जोड़ के, वैष्णव निकटे आवेदन कर रहे हैं एक तरीके से। जैसे हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, इवन हरिदास ठाकुर, दे आर ऑल द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ह्यूमिलिटी। रियल ह्यूमिलिटी थी इनके अंदर, शो ऑफ वाली ह्यूमिलिटी नहीं थी। वो प्रैक्टिकली अपने आप को बोलते थे नीच जाति, नीच संगी, ऐसा वो अपने आप को रियली मानते थे ऐसा। तो महाप्रभु के सामने वो दांत में तिनका लगवा के हो जाते हैं, दंते तृणाधारी करा इव ददा इव निष्कपटे। निष्कपट ये बहुत महत्वपूर्ण है, निष्कपट, है ना, एकदम शुद्ध हृदय से, कोई कपट वाली भावना नहीं,
शुद्ध हृदय से भगवान के भक्तों के पास जाना चाहिए। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि लाइक निष्कपट मतलब विदाउट एनी डुप्लीसिटी, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। वैष्णवता मतलब सरलता, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी ऑफ द हार्ट। और इस डुप्लिसिटी को साइड रखते हुए निष्कपट होते हुए दंते तृणकरी, वो क्या कर रहे हैं? आवेदन कर रहे हैं। क्या आवेदन कर रहे हैं? कांदिया कांदाया जानी वो दुख ग्राम, संसार अनल हैते मांगी ग विश्राम, है ना। तो कांदिया, कांदिया का मतलब क्या है? रो रो कर। जाना एवा दुख ग्राम, एग्जैक्टली इसका हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे क्या? जाना एवा दुख ग्राम, संसार अनल हैते मांगी व विश्राम। संसार दावानल है, हैते मांगी व विश्राम, उससे कैन यू रीड द ट्रांसलेशन इन हिंदी? रोते रोते मैं उनसे अपने दुखी जीवन की व्यथा कथा कहूँगा, तथा मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वे मुझे भौतिक जीवन की अग्नि से विश्राम प्रदान करें। नहीं, संसार विषानले दिवा निशि हिया जले, जुड़ा ईते ना कोई नो उपाय। तो कांदिया कांदिया वैष्णवों के प्रार्थना करूँगा जाके, अपने दुखेर कथा, अपना दुखड़ा रोऊंगा जाके। भौतिक जगत में आप किसी के सामने अपना दुखड़ा रोगे, वो आपको मजाक बनाएंगे, वो मज़े लेंगे आपसे, खुश होंगे वो आपको देख के, वाह वाह दुखी है ये। है नहीं, इसलिए वैष्णवों को क्या बोला जाता है? पर दुख दुखी। मटेरियलिस्ट को बोला पर दुख सुखी, पर सुख दुखी। दूसरे के सुख को देख के वो दुखी हो जाते हैं, अरे इसके वजह से तो ऑपुलेंस कहाँ से आ गया, इसके वजह से तो पढ़ा लिखा कैसे निकल गया। और दूसरे के सुख को देख के वो दुखी होते हैं, दूसरे के दुख को देख के वो सुखी होते हैं। लेकिन वैष्णव जो होते हैं, हमें समझना चाहिए कि डिवोटीज आर लाइक रियल फैमिली। हमारी जो असली फैमिली है वो डिवोटीज ही है। ये मानना चाहिए कि उनके पास जाके अपना दुखड़ा रोएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। संसार अनल हैते मांगे वो विश्राम, वो संसार के इस दावानल से निकलने की प्रार्थना करूँगा। है नहीं, संसार क्या है? ये विषय वस्तुओं में हमारा जो चित्त लगा हुआ है, मन लगा हुआ है ना। संसार विषानले, विष की, विषय की जो अग्नि है उसमें व्यक्ति का फंस जाता है व्यक्ति, अटैचमेंट्स। तो मांगेगा विश्राम, उससे विश्राम मांगूंगा। तो क्या होगा जब हमारा दुख वैष्णव भक्त सुनेंगे, है ना। सुनिया हमारा दुख वैष्णव ठाकुर, जब हमारा दुख भगवान के भक्त सुनेंगे तो क्या होगा? आमा लागे कृष्ण आवे दिवे न प्रचुर, तो वो क्या करेंगे? हमारे लिए कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, है नहीं। तो हमारे लिए वो कृष्ण से क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, है नहीं। सुनिया हमारा दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागी कृष्ण आवे दिवे न प्रचुर, हमारे लिए वो कृष्ण से क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, पटिशन लगाएंगे। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल चैतन्य चरितमृत में भी देखते हैं। कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो जहाँ पे भक्त लोग जाते हैं भगवान से किसी भक्त के लिए निवेदन लेके? सार्वभौम भट्टाचार्य जाते हैं राजा प्रताप रुद्र के लिए। राजा प्रताप रुद्र को महाप्रभु अपनी कृपा दे ही नहीं रहे थे, कह रहे कि ये तो एक विषयी व्यक्ति है, एक राजा है, पाउंड एंड शिलिंग मैन है, स्त्रियों से घिरा हुआ है, राज ऑपुलेंस से घिरा हुआ है, मैं इससे कैसे इसका एसोसिएशन कर सकता हूँ, एक सन्यासी के लिए ये ठीक नहीं है। तो महाप्रभु ऐसा बोलते। लेकिन वहाँ पे फिर राजा के लिए बार 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 राजा भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा था। देखो पूरा प्रयास जारी था राजा का, कृपा लेनी है तो लेनी है। डिटर्मिनेशन राजा का बड़ा स्ट्रॉन्ग था। हमें तो क्या नहीं मिल रही, छोड़ो यार कहीं और से ले लेंगे। तो राजा का डिटर्मिनेशन वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो राजा जो था वो छोड़ नहीं रहा था, राजा एकदम लगा पड़ा था। सिमिलरली हमें भी लगे रहना है, बस कृपा अपने आप आ जाएगी भगवान की, है ना। बहुत पेशेंस के साथ राजा जो था वो प्रयास कर रहा था, खूब उसने भक्तों की सेवा करी। आप देखो जितने भी भक्त जो थे वो पूरी आते थे बंगाल से, सबके लिए वो रहने की व्यवस्था करते थे राजा प्रताप रुद्र, सबके खाने का बंदोबस्त करते थे, सब चीज़ें करते थे एकदम परफेक्टली, वैष्णव सेवा। फिर उसके बाद वो जो थे उन्होंने रामानंद राय को भी हेल्प करी थी कि भाई उनको नौकरी से छुट्टी भी दे दी परमानेंट, और का सैलरी भी पूरी आती रहेगी,
है नहीं है, पूरे टाइम आप भगवान की सेवा भी करो और पूरी सैलरी भी लो। है नहीं है, ऐसा राजा था वो, है ना। तो कि पूरे टाइम सैलरी भी लो और राजा की क्या करो, मतलब पूरे टाइम सेवा भी करो और वो भी करो, हाँ, भगवान की सेवा भी करो सैलरी भी लो। ऐसा हो जाए तो सब लोग भगवान की सेवा भी करेंगे और सैलरी भी आती रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए? कि बैंक अकाउंट में सैलरी आ जाए और भगवान की सेवा भी कर लूँ मैं। फुल टाइम सर्विस, बढ़िया है ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसे राजा होने चाहिए। तो वहाँ पे वो रामानंद राय की हेल्प करते हैं और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि कैसे वो जाके जब वो झाड़ू मारते हैं जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के टाइम पे रथ के आगे, एकदम पूरी तरह हम्बल होके, एकदम नॉर्मल वेश में, साधारण वेश में, एकदम वो एक राजा है लेकिन एक स्वीपर के वेश में, एकदम राजसी वेश त्याग के, दांत में तिनका दबा के झाड़ू मार रहे हैं। तो महाप्रभु को बड़ा वो अट्रैक्ट करती है उनकी एक क्वालिटी, दिस ह्यूमिलिटी ऑफ राजा प्रताप रुद्र। और फिर हम देखते हैं कि छोटा हरिदास के लिए भी भगवान भक्त लोग प्रार्थना करने जाते हैं, ऑल्दो वहाँ पे महाप्रभु थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं, वहाँ पे उनको कृपा नहीं देते, लेकिन ऐसे जाके भक्त लोग निवेदन करते हैं, है नहीं। सिमिलरली एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लाइक भगवान जो थे वो कालिया कृष्णदास, काला कृष्णदास थे, कालिया कृष्णदास, काला कृष्णदास, तो उनके साथ साउथ इंडिया टूर पे जाते हैं। वो काला कृष्णदास जो होते हैं वो फंस जाते हैं, वो भगवान के संपर्क में है, भगवान के साथ हैं। आप देखो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में, एक तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर भगवान के साथ में होते हुए व्यक्ति माया में फंस सकता है नहीं है, तो बड़ा हमें सतर्क रहना चाहिए माया से। तो वो जाते हैं, वो भट्टा थारी स्त्रियों के का एक गुट होता है, वो वैश्याओं का ग्रुप होता है, उसमें फंस जाते हैं वो। फिर महाप्रभु जो थे उनकी शिखा पकड़ के खींच के लाते हैं, केशे धरी मोरे करो पार। तो महाप्रभु जो शिखा इसीलिए दी गई है कि खींच के बाहर निकाल। ठीक है ना, बाकी सब चीज़ें छूट जाएंगी, लेकिन शिखा होता है ना, किसी को पीटना होता है, उसके बाल बड़े बड़े होते हैं, धाए 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 झट बाल पकड़ लेते हैं, फिर कोई छुड़ा नहीं सकता उसको, है ना, बड़े बाल होगा ऐसे पकड़ के चोटी, तो उसके, तो इसलिए शिखा दी गई है। ये केशे धरी मोरे करो पार, एक भजन में लिखते हैं, केशे धरी मोरे करो पार। तो वहाँ पे जो महाप्रभु जो उसको शिखा पकड़ के उसको खींच के लेके आते हैं और लाके महाप्रभु तो उसको कहते हैं भाई ये रखो, ये क्या दे दिया, किसको दे दिया मेरे साथ, है। और नित्यानंद प्रभु को दे देते हैं, नित्यानंद प्रभु उसे सेवा में लगाए रखते हैं। भगवान रिजेक्ट कर देते हैं, भक्त रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है ना। तो आमा लागी कृष्ण आवेदन विदेव प्रचुर, वो क्या करेंगे मेरे लिए, कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, सुनिया हमारे दुख वैष्णव ठाकुर, है नहीं। इसलिए हमें भक्तों से खूब बोलते रहना चाहिए, प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करो, भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारे लिए प्रार्थना करना। तो किसी भक्त ने प्रार्थना कर दी आपके लिए, तो भगवान ने सुन ली। भगवान गीता में बोलते भी हैं कि मेरा भक्त जो कह देता है उसका मैं पूरा पालन करता हूँ, है नहीं। कौन से क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, कौन थे यही है ना, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वतांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा को कभी छोड़ते नहीं। तो मान लो कि हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो शुड ऑलवेज बी इन द प्रेयर्स ऑफ डिवोटीज, कि भगवान से प्रार्थना करते कोई हमें रिमेंबर कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि लाइक हम ऐसे वैष्णवों की, और वो कब होता है जब हम अच्छा संग, अच्छे से संग करते हैं और सेवा करते हैं वैष्णवों की, तो नेचुरली अंदर से वो दुआएं निकलती हैं, प्रार्थनाएं निकलती हैं, है नहीं है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो नेचुरली होगा, तो अच्छे रिलेशनशिप होंगे सबसे, तो वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, है नहीं। वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय, तो वैष्णव जो हमारे लिए आवेदन करेंगे तो कृष्ण क्या बड़े दयामय हैं। ए है न पामर प्रति हवे न सदय, व्हाट इज द मीनिंग। वैष्णवों की प्रार्थना सुनने के पश्चात परम दयालु कृष्ण इस अतिशय पापी व्यक्ति पर करुणा करेंगे। अतिशय पापी व्यक्ति पर करुणा करेंगे। हाँ, ए है न पामर, पामर मतलब पापी,
प्रति हवे न सदय, भगवान क्या करेंगे, दया करेंगे, है ना। कृष्ण बहुत दयामय है, वैष्णवों का आवेदन सुनेंगे और मेरे ऊपर दया करेंगे। विनोदेरा निवेदन वैष्णव चरण है, विनोद भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णवों के चरणों में निवेदन करते हैं, तो हमें भी ऐसे चरणों में निवेदन करना चाहिए वैष्णव के। कृपा करी संगे लहो यही अकिंचन है, कृपा करके मुझे अपने संग में रखिए, मेरे को दूर मत कीजिएगा अपने संग से। कृपा करी संगे लहो यही अकिंचन है। अकिंचन मतलब लाइक, अकिंचन मतलब कौन होता है, अकिंचन एक वो होता है व्यक्ति जिसका कुछ और है ही नहीं, धन नहीं है, लाइक नथिंग एल्स, मतलब लाइक पूरी तरह वो डिपेंडेंट है नहीं है। ऐसे नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्ताय आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो वहाँ पे भी कुंती महाराज जी प्रार्थना करती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय, जो कृष्णा इज द वेल्थ ऑफ दोज आर मटेरियली इम्पावर्ड, लाइक जिसका कुछ भी नहीं है, कोई और वेल्थ नहीं है, नथिंग, तो उसको भगवान क्या करते हैं, पूरा अपना कृपा करी संगे लहो यही अकिंचन है। तो ये प्रार्थना देखी है, बड़ी दैन्यता के साथ यहाँ पे हम प्रार्थना देखी हमने ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर की। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णकाय कृष्ण चैतन्य गौर तुषे नमः। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर, ये वाले टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे हम कि लाइक जो उपशाखाएं होती हैं, कौन कौन सी उपशाखाएं थी, किसी को याद है? कौन कौन से ब्रीड्स थी? फेम, ठीक है, और 6 थी ना, क्या थी? निषेधाचार, कूटिनाति, जीव हिंसन, पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि, ये तो उपशाखागण। तो ये 6 प्रकार की उपशाखाएं थी। कौन कौन सी? निषिद्ध आचार, सबसे पहले क्या थी? निषिद्ध आचार, मतलब एक ऐसा आचरण जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है, निषिद्ध आचार। हाँ, उसके बाद क्या था नेक्स्ट? कूटिनाटी। कूटिनाटी मतलब होता है डुप्लिसिटी या कपटता। जीव हिंसन, थर्ड क्या था? जीव हिंसन, मतलब जीवों पे दया ना करना, जीव हिंसन। पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि यत उपशाखागण, पूजा लाभ और प्रतिष्ठा, प्रॉफिट एडोरेशन एंड डिस्टिंक्शन, कुछ ऐसा एक बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि यत उपशाखागण, ये सारी की सारी उपशाखाएं वहाँ पे काउंट की थी। और ये सारी की सारी उपशाखाएं कैसी दिखती हैं? एकदम भक्ति लता जैसी दिखती हैं। भक्ति लता जो थी उसको क्या कर लेती हैं? कवर कर लेती हैं। भक्ति लता को क्या कर लेती हैं? सेक वो कवर कर लेती हैं। फिर आप जो श्रवण कीर्तन जले कराह सिंचन जो करते हो, श्रवण और कीर्तन का जो जल उस पर डालते हो, तो वो क्या होती है? जो उपशाखाएं होती हैं वो उसका नरिशमेंट वो खींच लेती हैं। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है और किन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आ रहे नहीं आ रहे? तो जो उपशाखाएं होती हैं ये 6 उपशाखाएं,
ये दिखेंगी एकदम भक्ति लता जैसी, भक्ति लता जैसी दिखेंगी। जैसे कोई भी पेड़ होता है, पौधा होता है, आपने पौधा लगाया, पौधे के चारों तरफ खरपतवार उग जाती है, देखिए। और खरपतवार क्या करेगी, उस मेन पौधे की ग्रोथ को रोक देगी, और क्या करेगी, बाकी सारा नरिशमेंट वो ले लेगी। जो पानी डालोगे तो वो पेड़ ग्रो ही नहीं करेगा, और साइड में जो घासें हैं वो बढ़ रही होंगी, जंगली घासें, तो आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा हरा भरा दिख रहा है, लेकिन आपका जो वो मेन भक्ति लता है वो क्या हो जाएगी, वो गायब हो रही होती है, उसकी ग्रोथ रुक गई है। तो सिमिलरली जो उप शाखाएँ हैं ये बढ़ रही होती है, और ये कब बढ़ती हैं, इन अटेंशन की वजह से। ये कब बढ़ती हैं, इन अटेंशन की वजह से। यहाँ पे हमने देखा भी था, एम वन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द भक्ति क्रीपर एंड अदर क्रीपर्स। तो भक्ति क्रीपर जो है वो मेन क्रीपर है, भक्ति लता जो है वो मेन क्रीपर है। द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर इज़ मिस यूज, आपका जो पानी छिड़कना है वो क्या है, मिस यूज़ हो जाएगा आपका जो है ना। इसीलिए वो एक वर्स भी आता है चैतन्य चैतामृत में, एक वर्स आता है ना, कौन सा वर्स है वो, बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। तो आप मतलब लाइक करते जाओगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं ग्रोथ तो कर ही नहीं पा रहा हूँ भक्ति में। भक्ति में ग्रोथ करने का क्या वो है, प्रभुपाद जी आज के उसमें बता रहे हैं। पढ़ोगे प्रभुपाद जी का आज का कोट, यस, क्या है प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, पढ़ो जोर से पढ़ो। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, मैं भेजता हूँ डेली, ऐसे ही छोड़ देते हो। Unless one becomes detached from this material world, it is to be understood that he is not yet entered in the spiritual understanding. This is the test of bhakti. If one has entered the domain of devotional service, this material world will be not at all tasteful for him. If one has entered into the spiritual domain, then this material world will not be tasteful, become tasteful. भक्ति पर ईशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चातृष एक काल प्रपद्य मानस्य था स्नता शुष तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो नुघासो, है नहीं। तो जैसे कोई खाना खाते हैं, जब भूख लग रही होती है, बहुत खाना बहुत मतलब पैलेटेबल लग रहा होता है, नहीं लग रहा होता है, जब भूख लग रही होती है कस के एकदम, तो उस टाइम पे आपको अगर बॉइल्ड सब्जी भी मिल जाए, वो भी आपको एकदम पनीर जैसी लगेगी, है नहीं। भूख कस के लगी है, कुछ भी मिल जाए मतलब उस टाइम पे आपको बस खा लो, बस ये नहीं देखोगे टेस्ट है नहीं है, पेट भर जाए किसी तरीके से। चाहे कितना ही टेस्टी खाना क्यों ना हो, अगर आपका पेट भरा हुआ है तो वो आपको डिटेस्टफुल लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। आपके सामने छोले पनीर टिक्की सब आ जाए, लेकिन वो सब आपको कैसा लगेगा, डिस्टेस्टफुल लगेगा। सिमिलरली अगर कोई स्पिरिचुअली नरिश्ड है तो उसको ये जो है मटेरियल चीज़ें क्या लगेगी, डिटेस्टफुल लगेगी, तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। सो दिस इज़ द साइन। इसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, करा था उससे पीलिया वाले रोग से कंपेयर करा था। तो उसमें हमने देखा था कि भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, वो क्या है, मिश्री के समान मीठी हैं। लेकिन जब किसी को ये अविद्या का रोग हो जाता है या पीलिया का रोग हो जाता है तो उसको उसमें टेस्ट नहीं आ रहा होता है, उसको टेस्ट भौतिक चीज़ों में ही आता है नहीं। तो हम देखते कि लाइक भौतिक चीज़ों में टेस्ट है तो वो चीज़ें करनी हमें अच्छी लगती है, नेचुरली हमारा इंक्लिनेशन है उनकी तरफ। और अभी हमारा भक्ति की तरफ नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है ना। तो इसीलिए हमें कौन सी भक्ति का पालन करना होता है, वैदिक साधना भक्ति का पालन करते हैं। दैट्स वाई वी फॉलो डिवोशनल सर्विस अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं, बचपन में स्कूल जाते थे, किसी को भी जाना अच्छा नहीं लगता था, है नहीं है। अच्छा लगता था स्कूल जाना नेचुरली, पहले दिन से हाँ चलो मैं स्कूल जाऊँगा, पहले दिन से किसी को भी अच्छा नहीं लगता, पहले दिन बड़ा रोते हैं, ये होता है वो होता है नहीं है। तो होता है ऐसा। बचपन में मैं भी नहीं जाना चाहता था, पड़ोसी बुआ जी को बुला के लाते थे, वो आँखें दिखाती थी, फिर मैं रोते रोते जाता था। तो कहने का मतलब ये कि हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है, यूज टू हो जाते हैं। तो सिमिलरली हमें भक्ति के नियम हो सकता है
पालन करना नेचुरली थोड़ा इंक्लिनेशन ना हो, क्या रोज़ाना 16 माला करना, क्या रोज़ाना ये रीडिंग करना, क्या रोज़ाना ये करना, हियरिंग करना, क्योंकि इसके प्रति हमारा नेचुरली टेस्ट नहीं है। लेकिन हम इसको रेगुलेशन के साथ, रूल्स के साथ करेंगे तो वो जो अपने आप इसमें टेस्ट आ जाएगा। जैसे महाराज से, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज से मत लोग क्वेश्चन पूछते थे, महाराज चैंटिंग में टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, तो महाराज क्या आंसर करते थे? चैंटिंग करके। चैंटिंग में टेस्ट कैसे आएगा? चैंटिंग करके आएगा। तो कहने का मतलब उसके लिए आपको करना पड़ेगा, है नहीं? अगर आप बाहर से ऐसा हनी का बॉटल है और उसको ढक्कन बंद करके बाहर से लीक करने का प्रयास करोगे और कहोगे टेस्ट नहीं आ रहा, ये एग्जाम्पल देते थे शायद महाराज कि अगर आप शहद की बॉटल है उसको बंद करके बाहर से चाटने का प्रयास करोगे और कहोगे टेस्ट नहीं आ रहा, तो हाउ विल यू गेट द टेस्ट? आपको ढक्कन खोलना पड़ेगा, शहद निकालना पड़ेगा, फिर चखना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट द टेस्ट। तो भक्ति में टेस्ट आने के लिए भक्ति का पालन करना पड़ेगा। तो नेचुरल नहीं है हमारे लिए, है नहीं है। इसीलिए जो साधना भक्ति की परिभाषा है वो क्या है? कृते साध्य भवेत, एक ऐसे ही एक इसकी परिभाषा आती है साधना भक्ति की। क्या परिभाषा है देखो, हाँ, कृते साध्य भवेत साध्या भाव, हाँ चलो पढ़ लो। कृते साध्य भवेत साध्या भाव सा साधना विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। तो when transcendental devotional service by which love for Krishna is attained is executed by the senses, it is called sadhana bhakti. इसको साधना भक्ति बोलते हैं। साधना भक्ति तो सेंसेस को लगाना पड़ेगा, है नहीं? तो when the transcendental devotional service by which love for Krishna is attained is executed by the senses is called sadhana bhakti or regulative discharge of devotional service. Such devotional service eternally exists in the heart of every living entity. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब होना है? तो हृदय में है, हृदय में है। The awakening of this eternal devotional service is potentiality of devotional service in practice. तो जितना अच्छे से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हम इसको क्या कर सकते हैं? अवेकन कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑलरेडी विद इन द हार्ट। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है हमारे हृदय में ऑलरेडी है, इंस्टॉल्ड है ना, इंस्टॉल्ड है नेचुरली, बट हम भूल गए उस चीज़ को। हम इस चीज़ को क्या हो गए? भूल गए, है नहीं? और जैसे ही भूलते हैं, एज सून एज वी फॉरगेट दिस, माया झपटिया धरे, माया पकड़ लेती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, दिस वर्स इज फाउंड इन भक्ति रसामृत सिंधु। ये जो वर्स है भक्ति रसामृत सिंधु में आता है नहीं? Because the living entities are minute, atomic, part and parcel of the Lord, devotional service is already present within them in a dormant condition. एक स्पार्क है अंदर, चिंगारी है, लेकिन वो ढकी हुई है। आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने अग्नि भी जलाई होगी तो अग्नि पे कई बार धुआं आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसको फूंक मारते हैं। देखा वो फूंक वाला वो चूल्हा होता था पहले, लकड़ी वाला जलाते हैं ना, तो उसमें फूंक मारते हैं, एक डंडी लेके, लोहे की डंडी लेके वो फूंक मारते हैं, फिर वो जल जाती है नहीं? फूंक मारनी पड़ेगी। तो कहने डिवोशनल सर्विस बिगिंस विद श्रवणम, कीर्तनम, हियरिंग एंड चैंटिंग। डिवोशनल सर्विस से शुरू होते हैं। व्हेन अ मैन इज स्लीपिंग ही कैन बी अवेकेंड बाय साउंड वाइब्रेशन। जब व्यक्ति सो रहा है तो उसे हम कैसे जगा सकते हैं? बाय साउंड वाइब्रेशन उसे जगा सकते हैं। Therefore, every conditioned soul should be given the chance to hear the Hare Krishna Mahamantra chanted by pure Vaishnava. One who hears the Hare Krishna Mahamantra thus vibrated is awakened to spiritual consciousness और Krishna consciousness. उसकी जो कृष्ण चेतना है वो जाग जाती है। In this way, one's mind is gradually becomes purified and as stated by Shri Chaitanya Mahaprabhu, Cheto Darpan Marjan.
When the mind is purified, the senses are also purified. Instead of using the senses for sense gratification, the awakened devotee employs the senses in the transcendental loving service of the Lord. This is the process by which dormant love for Krishna is awakened. तो सेंसेस को प्रैक्टिकली लगाना, ये समझना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी जो सेंसेस है वो शुद्ध नहीं है, मन इंद्रियां अभी अशुद्ध हैं। तो जब तक उन्हें प्रैक्टिकल रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस में नहीं लगाएंगे तो कई लोग पहले से ही भाव की स्टेज पे चले जाते हैं तो उनके भाव बिगड़े हुए होते हैं तो इस तरीके से पहले भाव भक्ति से नीचे आना चाहिए, है नहीं है। यहाँ पे बोला भी जाता है ना, पहले भाव भक्ति से साधना भक्ति पे लाते हैं, फिर असली भाव भक्ति पे लेके जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिवोशनल सर्विस की परिभाषा हमने देखी कि कैसे जो सेंसेस है उनको इंगेज करना बड़ा आवश्यक है ना। तो वो साधना भक्ति की शुरुआत ही सेंसेस से होती है नहीं। जब भगवान का नाम लेते हैं तो भी हमारी सेंसेस यूज़ होती हैं, जैसे कान, हाँ, टंग और माइंड भी ऑल्सो, तो ये इंगेज हो जाता है। तो इस तरीके से हम जब सेंसेस को लगाते हैं तो वो शुद्ध होते हैं। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जस्ट लाइक व्हेन भी कल में हम डिस्कस कर रहे थे शाम की रीडिंग में, जैसे आयरन रॉड होती है। आयरन रॉड जो होती है अगर उसे हम फायर में रखेंगे तो फायर का काम करने लगेगी। जैसे ही वो फायर के संपर्क में आएगी, आयरन रॉड तो गर्म होगी, धीरे 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 वो रेड हॉट हो जाती है। देखा भी होगा आपने, उसका कलर ही चेंज हो जाता है, रेडिश हो जाती है। देखो कभी वो लोहे के बर्तन बनते हैं, वो ठोकरे होते हैं, ठाए 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 ठाए, देखिए वो रेड हॉट होती है। उसको मोल्ड करना उस टाइम पे क्या होता है, आसान होता है, वो गरम गरम होती है, ठंडे को नहीं मोल्ड सकते। तो सिमिलरली जब भक्ति के संपर्क में व्यक्ति आता है तो ये जो सेंसेस हैं जो कि इम्प्योर हैं, इम्प्योर स्टेट में सेंसेस किसकी तरफ आकर्षित होती हैं। जैसे किसी लोहे पे रस्ट लग जाता है तो उससे चाहे चुंबक कितना ही आकर्षित, चुंबक का गुण क्या होता है, जो मैग्नेट होती है वो जो लोहे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी। तो कृष्ण जो है वो सर्व आकर्षक हैं। एक पॉइंट मैंने कहीं सुना था, कृष्ण जो है वो सर्व आकर्षक है, लेकिन हम भगवान से फिर अट्रैक्ट क्यों नहीं होते। सही बात है नहीं है, कृष्ण अगर सर्व आकर्षक हैं, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, वी हियर दिस पॉइंट, बट वी डू नॉट गेट अट्रैक्टेड विद कृष्णा। हम तो भगवान से अट्रैक्ट नहीं होते। है किसी का यहाँ पे नेचुरल अट्रैक्शन? मेरा तो नहीं है यहाँ पे कोई नेचुरली भगवान से अट्रैक्ट होते नहीं। अभी हम पीछे वहाँ पे थे शांतिपुर में, तो वहीं से पास में एक फूलिया ग्राम पड़ता है, तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी की एक लीला आती है कि वो वहाँ पे एक सपेरा आता है, आपने सुना भी होगा, सपेरा आता है। वो सपेरा आके क्या कहते हैं, कालिया की लीला दिखा रहा होता है। हरिदास ठाकुर जी उस लीला को देखते हैं, उनको भावावेश में आ जाते हैं, खूब लाइक नृत्य करने लगते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। सब लोग उनकी बड़ी क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं, कहते हैं बड़े महान भक्त हैं। पास में बैठा एक और व्यक्ति होता है, वो कहता है बड़ा अच्छा तरीका है नेम फेम कमाने का, मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। तो वो भी करने लगता है, हाँ कृष्णा हाय ऐसे करने लगता है, वो जो डंडे मार के भगा देते भाग यहाँ से तो कहने का मतलब ये है कि लाइक ये है नेचुरल अट्रैक्शन। ये लाइक भगवान का नाम भी सुन लिया, गुण भी सुन लिया। कई सारे आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे हुए। सुखदेव गोस्वामी जो थे, जैसे उन्होंने अलग वर्ष सुना था, कौन सा वर्ष था वो, पूतना वाला वर्ष है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो भी भावावेश में आ जाते हैं, वो बहुत भक्ति आ जाती है उनके अंदर। चार कुमार जैसे ही भगवान की चरणों की तुलसी, किंजल कतुष तुलसी मकरंद वायु, जैसे उनके नाक में प्रवेश करती है वो भक्त बन जाते हैं, है नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। हम इतना भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, है नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो रस्ट लगा हुआ है। रस्ट मतलब जंक लगा हुआ है। जब लोहे पे जंक लग जाता है तो चाहे चुंबक कितना ही अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्ट करने वाला हो, वो उसे खींच नहीं सकता। तो इस रस्ट को हमें हटाना पड़ेगा, है नहीं। हम इस रस्ट को छोड़ना नहीं चाहते, और रस्ट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑयल लगाना पड़ेगा। उसको रेगमाल करना पड़ता है। रेगमाल जानते हैं? वो ऐसे ऐसे, हाँ, सैंड पेपर, यस, उसको ऐसे ऐसे वो रगड़ते हैं, साफ़ करते हैं, फिर उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं, ग्रीस करते हैं, फिर पेंट करते हैं, फिर जाके वो ठीक होता है।
तो किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उस रस्ट को हटाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि वो हमारा, इसलिए भगवान से ये अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन जब हम इस तरीके से श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, श्रवण कीर्तन क्या है, ये वही ऑयलिंग वाला जो कह रहे हैं, ऑयलिंग, सैंड पेपरिंग, ऑल दिस, उसी तरीके से। तो वो जब साफ़ हो जाएगा तो हमारा भगवान से क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये है साधना भक्ति। इस साधना भक्ति से हम क्या कर सकते हैं, उसको अवेकन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार के हमने अनर्थ देखे थे, निषिद्धाचार, कोटिनाटी, जीव हिंसन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा आदि, या तो उपशाखागण। तो ये 6 होते हैं। और इसमें निषिद्धाचार क्या था, जनरली निषिद्धाचार से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, जनरली जो निषिद्धाचार मतलब इन द सेंस कि लाइक वहाँ पे जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो प्रभुपाद जी ने हमको दिए हैं, उसको अगर कोई पालन नहीं करता है तो दैट इज़ ही इज़ डूइंग निषिद्ध आचार, निषिद्ध आचार कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हमें इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने किसके पास जाना चाहिए, इसको हम खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये भी डिस्कस किया था, वी शुड गो टू द डिवोटीज एंड टेक देयर हेल्प। एंड वो हेल्प कैसे ले सकते हैं, बाय रिवीलिंग आवरसेल्फ, अपने आप को रिवील करके, रिवीलिंग आवर हार्ट टू देम, वी गेट हेल्प फ्रॉम देम। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, ये भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, वो शर्म के मारे वो बीमारी बता ही नहीं रहा है डॉक्टर को, है नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो बीमारी ठीक हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। आपको डॉक्टर के सामने जाके वो बीमारी को बताना पड़ेगा, देन ही विल ट्रीट यू अकॉर्डिंगली। तो सिमिलरली यू हैव टू रिवील योर हार्ट, व्हाट इज इनसाइड शुड गो आउटसाइड, यानी जो भी अंदर है वो बाहर आना चाहिए। तो कमियों को अपने स्वीकार करना, दिस इज़ अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी। एंड जब इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, मेरे अंदर कमी है, तो भी हम प्रोग्रेस कर पाते हैं। हम सोच लगता है मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ, सब कुछ तो ठीक है, तो फिर वहीं पे प्रोग्रेस रुक जाती है। तो इसलिए हमें इनको आइडेंटिफाई करके इनको क्या करना चाहिए, एज सुन एज वी आइडेंटिफाई देम, तो हमें क्या करना चाहिए, लेट्स रीड इट डाउन। प्रथमे उपशाखार करय छेदना, तवे मूल शाखा बड़ी याय वृंदावना। तो जैसे ही हमें ये दिखे तो क्या, एज सुन एज, फिर हमने इसमें एक सेंसिटिविटी वाला पॉइंट भी डिस्कस करा था, किसी को याद है, वी हैव डिस्कस दिस सेंसिटिविटी वाला पॉइंट। क्या था सेंसिटिविटी, इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी सेंसिटिविटी अगर अच्छी होती है तो थोड़ा सा एरर भी होगा तो क्या हो जाएगा, पकड़ लेगा। तो हमें जब हम भक्ति में अच्छे से वो कर रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी हमसे मिस्टेक होगी तो अंदर से हमें पता चल जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा कि मेरे से कुछ गड़बड़ हुई है। फिर हमने इसमें रूप गोस्वामी जी वाला एग्जांपल भी डिस्कस करा था, अगर आपको याद हो। तो एज सुन एज भी आइडेंटिफाई दिस, तो ये सेंसिटिव भी बनाती है हमें एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही बता रहे हैं, एज सुन एज एन इंटेलिजेंट डिवोटी सीज एन अनवांटेड क्रीपर, ऐसे ही उसके अंदर अनवांटेड क्रीपर मतलब ऐसा नहीं कि कहीं घास दिखेगी आपको, ये अंदर से ही पता चलेगा मेरे अंदर कोई इच्छा आ रही है, मतलब लाइक ऐसी इच्छा जो कि भक्ति के अनुकूल नहीं है। तो ये है अनवांटेड क्रीपर, जो एनीथिंग विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस इज अनवांटेड क्रीपर। तो जैसे ही बुद्धिमान भक्त को पता चलेगा, तो अनवांटेड क्रीपर इज ग्रोइंग बिसाइड द ओरिजिनल क्रीपर, ही मस्ट कट इट डाउन इंस्टेंटली। तुरंत उसको क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, बढ़ेगी आराम से बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में उसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। तो कोई वृक्ष होता है, जैसे कई बार घरों में पीपल के पेड़ निकल आते हैं कोने में, देखे आपने, किस किस के घर पे निकला, कभी निकला देखे, तो कोनों में निकल आते हैं, उसको तुरंत उखाड़ना चाहिए। नहीं उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ें क्या होती हैं, बहुत गहरी चली जाती हैं, फिर वो दीवार तोड़नी पड़ती है नहीं है, तो उसको तुरंत उखाड़ देना चाहिए। नहीं उखाड़ेंगे तो वो उसकी जड़ें और गहरी होती जाएंगी, गहरी होती जाएंगी और बढ़ती जाएगी, जितनी जड़ें गहरी उतना और बड़ा हो जाएगा। तो उसको काटना बड़ा मुश्किल है, और फिर काटने में फिर दर्द भी होता है सॉफ्ट होता है वो, काट दो पता नहीं चलता।
So then the real creeper Bhakti Lata grows nicely, returns home back to Godhead, and seeks shelter under the lotus feet of Krishna. Prabhupada ji लिख रहे हैं, if one is misled by an unwanted creeper and is victimized, he cannot make progress back to Godhead. कोई सोच रहा है कि ये जो अनवांटेड क्रीपर है ये बढ़ रही है, यही भक्ति की बढ़ने का निशान है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मेरा पूजा लाभ प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, यही भक्ति में प्रोग्रेस की निशानी है, तो फिर वो विक्टिमाइज्ड है, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता. रादर ही रिमेन्स विद इन द मटेरियल वर्ल्ड, engages in the activities having nothing to do with pure devotional service. Such a person may be elevated to higher planetary systems, but because he remains within the material world, he is subject to threefold miseries of life. ठीक है. So as soon as we identify this, we should cut it down. ठीक है. हमें जाना चाहिए कि जैसे हमें पता चले मेरे अंदर गड़बड़ है, किसी भक्त से पता चले, शास्त्रों को पढ़ के पता चले, भगवान परमात्मा के रूप में आपको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित करें, तो जैसे ही हमें पता चले हमें तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए. मान लो आपके घर में आग लगी है, मान लेते हैं, पता चले आपको कि क्या कहते हैं आग लग गई है, तो आप तुरंत उसको एक्शन लोगे, यानी तुरंत उसको बुझाओगे, है नहीं. ये नहीं कि क्या कहते हैं जलता हुआ छोड़ दोगे उसे. एक बार दो आलसी व्यक्ति थे, सुनिए ना, दो आलसियों की स्टोरी है नहीं, उसमें आती है, भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर बताते हैं. दो आलसी लोग होते हैं, वो उनके घर में आग लग जाती है, तो बोलते हैं बीबी बैक बर्निंग मतलब पूरा वर्ड भी नहीं बोल रहे, बैक बर्निंग, वो बोलते बीबी, ऐसा है ना, ऐसी थी ना बीवी, और फिर सेम हेयर, कुछ ऐसा बोलते. लाइक वो इतने आलसी होते हैं कि लाइक पूरा घर जल जाता है, जल के भस्म हो जाते हैं वो. तो सिमिलरली एज सून एज वी आइडेंटिफाई दिस शुड, है ना, तुरंत कॉल ऑफ एक्शन फटाफट से लेना चाहिए. फिर जब वो वहाँ पे लता, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको छेद दिया, और फिर क्या होता है, प्रेम फल पकी पड़े माली आस्वादय, लता अब लंबी माली कल्प वृक्ष पाए. When the fruit of devotional service become ripe and falls down, है ना, तो भक्ति लता पे फ्रूट्स लगने लगेंगे, है नहीं. The gardener tastes the fruits and thus take advantage of the creeper and reaches the desired tree of the lotus feet of Krishna in Golok Vrindavan. इस तरीके से व्यक्ति जो है ऊपर तक पहुंच जाता है. तहाँ से ही कल्प वृक्षेर करे सेवन, सुख प्रेम फल रस करे आस्वादन. There the devotees serve the lotus feet of the Lord, and which are compared to wish fulfilling trees. With great bliss he tastes the juice of fruit of love and becomes eternally happy. The word taha indicates that spiritual world. In the spiritual world one can taste the juice of fruit of devotional service and thus become blissful. तो यहाँ पे भी रखे हो सकता है ये चीज़, लाइक व्यक्ति की चेतना की बात करी जा रही है. इसकी चेतना इतनी उत्कृष्ट हो जाती है कि लाइक वो हर समय भगवान की भक्ति में, है ना, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य, वो प्रतिक्षण क्या कर रहा है, भक्ति में आस्वादन कर रहा है. जैसे यमुनाचार्य जी उस वर्ष को बोलते हैं, हाँ क्या वर्ष कैसे शुरू होते हैं, कृष्ण यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदे, वो ऐसे ही इसे कंपेयर कर सकते. नव नव रस उदयताम रंतुम आसीत, नए नए रसों का मैं आस्वादन कर रहा हूँ. तद अवधि, उसके बाद वाला हटा देते हैं के लिए, लेकिन नव नव रस उदयताम रंतुम आसीत, तो नए नए रसों का व्यक्ति क्या करता है, आस्वादन करता है. जितना व्यक्ति शुद्ध होता जाता है, जितनी उसकी चेतना एलिवेट करती जाती है, उतना ज़्यादा वो फिर नए नए रसों का क्या करते हैं, आस्वादन करते हैं. एक्चुअली में ये जो टेस्ट है वो भगवान ही देते हैं. ये जो टेस्ट है वो क्या कहते हैं, भगवान देते हैं. चीज़ को समझना चाहिए. भगवान हमारी सिंसियरिटी को देखते हैं, फिर हमें वो टेस्ट देते हैं. जैसे आपने श्रीरंगम के ब्राह्मण की स्टोरी सुनी होगी. जो श्रीरंगम का ब्राह्मण था,
सुनिए, कितने लोगों ने सुनी है श्रीरंगम के ब्राह्मण की स्टोरी? इलिटरेट ब्राह्मण, साउथ इंडियन ब्राह्मण, कितने लोगों ने सुनी है? याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? बस साउथ इंडियन ब्राह्मण क्या था, वो इलिटरेट था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब याद आ रहा है? आ गया? तो साउथ इंडियन ब्राह्मण था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसके गुरु ने उसको आज्ञा दी थी कि आपको डेली क्या करना है, गीता को पढ़ना है, गीता का अध्ययन करना है। सिंसियरली प्रयास कर रहा था वो, उल्टी गीता पकड़ा था, लेकिन फिर भी वो रो रहा था। सारे आसपास के ब्राह्मण उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन महाप्रभु उसको आइडेंटिफाई कर लेते, उसको पूछते हैं आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि कृष्ण जो हैं वो भगवान हैं और अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। तो ही गेट दैट रियलाइजेशन बिकॉज ही वॉज सिंसियरली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। इसी तरीके से भगवान देखते हैं कि अगर कोई भक्त उनके प्रतिनिधि के निर्देशों का अच्छे से पालन कर रहा है, अगर हम भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर के श्रील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को अगर अच्छे से पालन करेंगे जो उन्होंने इन सारी पुस्तकों में दिए हैं, तो अगर हम उसको पालन करेंगे, उनके जो लेक्चर्स हैं उसमें दिए हैं, तो फिर क्या होगा, भगवान देखेंगे हमारी सिंसियरिटी को, और फिर भगवान जो है वो खुद ही वो, इसी को बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो हृदय में प्रकाशित होता है वो दिव्य ज्ञान जब हम क्या करते हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते थे कोरिया आर्य न करी हम मने आशा, तो फिर वो तब जाके वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता होता है। समझ में आ रहा है ये चीज़? हम अच्छे से अगर निर्देशों का, नियमों का पालन करते हैं, अच्छे से भक्ति करते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। ये ददामी बुद्धि योगम ये वो टेस्ट ही है एक तरीके से, ये न माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास आता है नहीं। और फिर भक्ति में कैसा प्रतीत होता है, जैसे ये चेतो दर्पण मार्जनम होता है, इसीलिए वो चेतो दर्पण मार्जनम, जिससे जैसे जैसे ये हृदय का शुद्धिकरण होता जाएगा, भव महादावाग्नि निर्वापनम, जो भव महादावाग्नि है उसका क्या होता है वो बुझती जाएगी। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत रस आस्वादनम, है ना? तो ये जो आनंद है इसकी क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, बढ़ता जाएगा, बस बढ़ता ही जाएगा। ये जो ब्लिस है ये बढ़ता जाएगा प्रतिपद, हाँ, जितना आप इसको और चखोगे उतना ही और बढ़ता जाएगा। एक भागवतम में एक श्लोक आता है, स्वादु स्वादु पदे पदे, तो पद पद पे आप इसका आस्वादन कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप इसको चखोगे उतना ज़्यादा और खाने की इच्छा करेगी। और भक्ति के बारे में ऐसा बताया गया कि आप कभी इससे सेटिस्फाई नहीं होगे। और लाइक भौतिक चीज़ों से तो हम क्या हो जाते हैं, फटाफट से बोर हो जाते नहीं हो जाते, कोई भी भौतिक चीज़ होती है, जैसे हम एक ही टोन पे हरे कृष्णा भी गा लेते हैं, एक ही टोन पे हम वो भजन भी गा लेते हैं, यानी एक ही टोन अपनी वो फिक्स है अपनी वो दो तीन ही है जिस पे हम भजन गा लेते हैं, लेकिन कभी हम बोर फील नहीं करते। एक ही भजन को हम 50 बार भी गा लेंगे, सुना होगा अपने गौरांग करुणा करो परम करुणा, इतनी बार सुना होगा, लेकिन फिर भी हम उसको सिंग करने का बार बार इच्छा करता है। रोज़ाना हम संसार दामनल गाते हैं, लेकिन फिर भी हमें रोज़ाना गाने का इच्छा करता है। रोज़ाना वही गुरु पूजा हम गाते हैं, वही हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं। ऐसा नहीं कि रोज ये मंत्र पुराना सा लग रहा है, कुछ नया मंत्र लेके आइए तो नहीं, अभी हम पीछे हम गए थे राघव पंडित जी के घर, वहाँ पे कुछ नया मंत्र चल रहा था भज गौर निताई राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम मैंने कहा कुछ नया नया मैन्युफैक्चर करते रहते। मैंने कहा हमारे को देखना चाहिए कि लाइक वो उधर वो मंदिर गाना वो ऑथोराइज मंत्र नहीं है, वो क्या कहते हैं कोई और संप्रदाय का मंत्र है, अप संप्रदाय का मंत्र, नॉट संप्रदाय। तो देखते हैं कि लाइक भक्ति में हमें क्या है कि वन विल नेवर गेट सैटिस्फाइड, इसको जितना आप पियोगे उतना प्यास और बढ़ेगी, है नहीं। भौतिक चीज़ों में क्या है, जितना आप करोगे उतना बोर हो जाओगे, जितना जल्दी बोर हो जाओगे, होता नहीं होता। इसीलिए रील का सिस्टम है इसीलिए रील्स शॉर्ट्स का सिस्टम है, थोड़े समय में देख के पक जाओगे, चलो यार नया नया नया। इसीलिए व्यक्ति के अंदर पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है, इसीलिए वो रील्स और वो है, अभी लेक्चर्स लोग कम देखते हैं। तो फटाफट से बताओ, शॉर्ट में बताओ, अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं तो हटाओ साइड है नहीं है। तो इसीलिए व्यक्ति के अंदर पेशेंस ही नहीं है ना, तो उसके अंदर वो है ही नहीं, इसलिए भौतिक चीज़ों से व्यक्ति क्या हो जाता है, बोर हो जाता है।
आध्यात्मिक चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति को हमेशा क्या देती हैं, टेस्टफुल लगती है ना। अगर कोई अच्छे से कर रहा है इसको तो हर पद पे क्या कर सकता है, उसका आस्वादन कर सकता है नहीं है। ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं सनातन गोस्वामी जी रोज़ाना गोवर्धन की परिक्रमा करते थे है नहीं है, रोज़ाना करते थे। और पहले तो परिक्रमा भी लंबी होती थी, 40-50 किलोमीटर की होती थी पेरी फेरी उसकी, अभी तो छोटा हो गया 21 किलोमीटर। तो डेली करते थे। क्यों करते थे? टेस्ट आता है भक्ति में भगवान की, है नहीं। ओके, तो व्यक्ति क्या करता है, पर वो टेस्ट करता है भगवान की सेवा में फलों को। यही तो परम फल परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। ये जो भगवान का प्रेम है, प्रेम पुमार्थो महान ये परम पुरुषार्थ है। दिस इज परम पुरुषार्थ, टॉप मोस्ट पुरुषार्थ को क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब इंटरेस्ट ऑफ द लिविंग एंटिटी। इट इज़ द टॉप मोस्ट इंटरेस्ट ऑफ द लिविंग एंटिटी। भौतिक जगत में आपको ये 4 पुरुषार्थ आपने बड़े सुने होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनके सामने ये जो प्रेम के सामने, ये सामने क्या है, तृण के समान है। तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। टू टेस्ट द फ्रूट ऑफ डिवोशनल सर्विस इन गोलोक वृंदावन इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। ये जीवन का परम लक्षण। रोजाना बोलते भी हैं इसको सुबह, क्या होता है, श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र उत्पन्न हो। हाँ, यही होता है, शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। यही मनुष्य जीवन का क्या है, परम लक्ष्य है। ये हमारा परम लक्ष्य है, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति प्राप्त हो। हमारा गोल जो है वो बैक टू गॉड नहीं है, गॉडेड नहीं है। हमारा गोल क्या है, लव ऑफ गॉडेड है नहीं है। तो ये हमारा गोल होना चाहिए। लव ऑफ गॉडेड हो गया तो बैक टू गॉडेड हो ही जाएगा। वो साइड बेनिफिट है उसका, दैट इज़ द साइड बेनिफिट। जैसे जो हम हरि नाम जप करते हैं उसका असली फल क्या है, भगवान का प्रेम। वो हमें प्रेम दे सकते हैं, प्रेम धन। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम सब, वो प्रेम दे सकता है। पापों से छुटकारा, मुक्ति मिलना, वो सब साइड बेनिफिट है उसका, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने 12वीं पास कर ली तो 10वीं भी पास कर ही चुका होगा, इसी तरीके से है नहीं। तो असली फल को समझना चाहिए कि भक्ति का असली फल भगवान का प्रेम है। भक्ति का असली फल ये नहीं कि जॉब लग जाए, शादी हो जाए, मुक्ति मिल जाए, बैक टू गॉडेड हो जाए। ये भक्ति का असली फल नहीं है। भक्ति का असली फल क्या है, भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त होना। और वही मांगते हैं हम डेली जब करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो क्या मांगते हैं, हे भगवान, हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए, प्लीज़ इंगेज मी इन योर सर्विस। भगवान से सेवा मांगते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। ओ कृष्णा, ओ श्रीमती राधा रानी, प्लीज़ इंगेज मी इन योर सर्विस। मेरे को आप अपनी सेवा में लगाइए, है नहीं है। तो ये है। और उसके आगे ये जो 4 पुरुषार्थ है, भौतिक जगत में हर कोई इसको पालन करता है। लोग धर्म का पालन करें, मोस्टली तो नास्तिक ही होते हैं। और कुछ धर्म का अगर पालन करते भी हैं तो उनका धर्म का पालन करने का पर्पस क्या होता है, धर्म पालन करेंगे तो कुछ अर्थ आएगा, है नहीं। ज्योतिषियों के पास जाएंगे, ये अंगूठी पहन लो, ये पहन लो, ये पहन लो, 16 सोमवार कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है नहीं। ये वाला व्रत रख लो, पूर्णमासी का व्रत रख लो है नहीं। एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे, सारे व्रत रख लेंगे, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, सारे रख लेंगे। एकादशी का नहीं, ये नहीं रखेंगे तो कहने का मतलब ये कि लाइक टोटली, और करते भी है ना, करते भी हैं तो पूरा भौतिकता के पर्पज से करते हैं। हाँ, शाम को चाय पूरा भौतिकता के पर्पज से करते हैं लोग। धर्म, सो कॉल्ड धर्म का पालन करते भी हैं तो उसके पीछे उनकी एक ही इच्छा होती है, धर्म से क्या है, अर्थ है, अर्थ है, पैसा है किसी तरीके से, है नहीं है कि हम ये राधा रानी को साड़ी चढ़ाएंगे और हमें कुछ मिलेगा, है नहीं है, जॉब लग जाएगी हमें साड़ी चढ़ाने से जॉब है नहीं, पैसा आएगा, हमारा काम अच्छा चलने लगेगा। जब से हम वृंदावन जाने लगे हैं, राधा रानी के दर्शन करने लगे हैं, तब से हमारा काम अच्छा चलने लगा
है नहीं। तो ये असली बेनिफिट नहीं है, ये लोग इसीलिए पालन करते हैं। इतने आप देखोगे दंडवती परिक्रमा मार रहे होते हैं, देखिए वो कुछ मटीरियल पर्पस अल्टीरियर मोटिव है। ये अच्छा है, ये न करे न प्रकारे न मना कृष्ण निवेश है, लेकिन बट वो असली वो नहीं है। अभी शुद्ध भक्ति की परिभाषा भी आने वाली है इसी चैप्टर में, अब 1-2 वर्सेस के बाद आएगी शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है। यानी लोग भौतिक चीज़ों का धर्म का पालन करते हैं, उससे उन्हें अर्थ आएगा तो क्या करेंगे, अब काम इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इतनी सारी डिज़ायर्स जो मैंने पाल के रखी हैं जन्म जन्मांतरों में, उनको भी तो पूरा करना है ना। तो ये फिर जब उनसे पक जाएंगे तो जब मोक्ष चाहिए, ओम शांति। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, द हाईएस्ट अचीवमेंट अटेन्ड बाय द ज्ञानीज और इम्पर्सनलिस्ट इज बिकमिंग वन विद द सुप्रीम, जनरली नोन एज मोक्ष लिबरेशन। ये एकाकार होना चाहता है। अब और वैरायटी नहीं चाहिए, बस समझ जीवन में शांति चाहिए। वैरायटी मतलब टेंशन, जहाँ वैरायटी होगी वहाँ टेंशन होगी, इसलिए ओम शांति, ये सब एक जैसा हो, शांति। द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ योगीज आर 8 मटीरियल परफेक्शन। योगीज की क्या है? 8 मटीरियल परफेक्शन। अच्छा, इसी वाले चैप्टर में ये पहले भी एक श्लोक आ चुका है, उसमें हमने पढ़ चुके हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएवशन। द हाईएस्ट अचीवमेंट योगी के लिए क्या है? अणिमा लगेमा प्राप्ति सिद्धि कामा वशिता ईशिता वशिता जो भी है। Yet these are nothing compared to eternal bliss of the devotee who returns back to Godhead and tastes the fruit of devotional service to the lotus feet of the Lord. यानी ऐसे कहते हैं ना, ब्रह्मानंद के सागर के आगे जो भक्ति का एक बूंद है, मतलब भक्ति की एक बूंद के आगे जो ब्रह्मानंद का सागर है, ब्रह्म के आनंद का सागर है, वो जीरो है, कुछ है ही नहीं, तृण तुल्य है। The material perfection, even up to the point of liberation, are very insignificant comparison. In comparison, therefore, pure devotee is never interested in such things. His only interest is in perfecting his devotional service. The pleasure of the impersonalist, monist philosopher is condemned in the following verse, which is found in Srila Rupa Goswami's Lalit Madhav. ठीक है, तो ये इसको कंडेम किया गया है। डिवोटीज़ के लिए जो 4 प्रकार की जो मुक्ति हैं, हर कोई उनके पीछे भक्त है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्ट्री। किसके इसको पता है ये 5 मुक्ति? सारूप्य क्या होता है? सायुज्य क्या होता है? कौन बताएंगे? सायुज्य मुक्ति क्या होती है? लिख लो, नोट कर लो। 5 प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं। बाद में कोई पूछेगा 5 मुक्ति क्या होती है, बता नहीं पाओगे, मैं नाक कटोगे। सायुज्य मुक्ति होती है एक हो जाना, युज्य मतलब मिल जाना, लीन हो जाना, ब्रह्म लीन हो जाना, सायुज्य में। वो तो भक्तों के लिए कैसी लगती है? एकदम हेल के समान है, हेलिश। सायुज्य, सारूप्य एक जैसा रूप होना, भगवान जैसा रूप होना। सालोक्य भगवान के लोक में रहना, वैकुंठ लोक में रहना। सारूप्य, सामीप्य मतलब भगवान के समीप रहना, है ना। और साष्ट्री भगवान के जैसा ऑपुलेंस होना। तो 5 प्रकार की मुक्तियों के पीछे मतलब भक्त उन्हें त्याग देते हैं, है नहीं। 5 प्रकार की मुक्तियों को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। सामीप्य, सालोक्य, साष्ट्री लिखा, शास्त्री नहीं है, सारष्टी। तो ये एक जैसा ऑपुलेंस होना, है नहीं है। तो भगवान के भक्त जो है ना, मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्य आदि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्ण कुतो अन्यत काल विप्लुतम। वो इनके पीछे नहीं भागते, इन मुक्ति के पीछे नहीं भागते। भौतिक जगत में हर कोई भागता है, लेकिन है नहीं है। इसलिए इस वाले वर्ष में क्या बोला गया है कि एज लॉन्ग एज देयर इज नॉट द स्लाइटेस्ट फ्रेग्रेंस ऑफ प्योर लव ऑफ कृष्णा विच इज परफेक्ट मेडिसिनल हर्ब फॉर कंट्रोलिंग लॉर्ड कृष्णा विद इन द हार्ट, द ऑपुलेंस ऑफ द मटीरियल परफेक्शन नोन एज सिद्धीज, द ब्राह्मिकल perfection, satya, shama, titikshya and so on, the trance of the yogis, the monistic
ब्लेस ऑफ ब्राह्मण ऑल सीम वंडरफुल फॉर मैन। ये सब बहुत वंडरफुल लगते हैं जब तक भगवान के प्रति थोड़ा सा जो स्लाइटेस्ट फ्रेग्रेंस ऑफ प्योर लव, जैसे हमने 4 कुमारों का एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर रहे थे, तो जब तक वो जो थे उनके नाक में वो खुशबू नहीं गई थी तुलसी की भगवान के चरण कमलों की जो तुलसी की जो गंध है, जो उनके जैसे ही उनकी नाक में प्रवेश करती है। श्लोक निकाल ही रहते हैं, आप इतना डिस्कस कर ही रहे हैं तो उसको कैसे कैसे शुरू होता है? तुलसी मकरंद तुलसी मकरंद वायु, हाँ ये देखो ये रहा, तो इसे पढ़ते हैं। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविरेण चकार तेषाम् संक्षोभ अक्षरं जुषामपि चित्ततन्वुः। When the breeze, देखो क्या कह रहे हैं, when the breeze carrying the aroma of tulsi leaves from the toes of the lotus feet of the personality of Godhead entered the nostrils of those sages, उनकी नाक में जैसे प्रवेश करी, they experienced a change in both in body and mind, even though they were attached to impersonal Brahman understanding. It appears from this verse that 4 Kumaras were impersonalist or protagonist of the philosophy of monism, becoming one with the Lord. But as soon, ये जो यहाँ पे impersonalist जो यूज़ किया जा रहा है वो मायावादी वाला नहीं है, पहले इस चीज़ को याद रखिएगा। ये मायावादी वाला impersonalism नहीं है, ये ब्रह्म वाला है, जो ब्रह्मवादी थे। There is a difference between ब्रह्मवादी and मायावादी, ठीक है, ये चीज़ को क्लियर रखिएगा। मायावादी कौन होते हैं? भगवान को माया मानते हैं और सोचते हैं हम भी भगवान हैं, भगवान भी भगवान है। कौन सा भगवान है? बोलो नमो नारायण तो वो मायावादी होते हैं, वो भगवान को, लेकिन ये ब्रह्म होते हैं, ये ब्रह्मन साक्षात्कार होता है इन्हें, ये ब्रह्म को ही परम मानते हैं, है ना। इन्हें ऊपर का साक्षात्कार नहीं होता है, परमात्मा और भगवान वाला वो नहीं होता, ये ब्रह्मवादी थे। तो बट एज सुन एज दे सॉ द लॉर्ड्स फीचर देयर माइंड चेंज्ड, भगवान को दर्शन किया उनका मन हृदय बदल गया, है ना। जैसे एक वर्ष कल रात को ही मैं सुन रहा था, आपने सुना होगा वो वर्ष आता है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा प्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो भगवान की भक्ति है, इवन जो आत्मा राम लोग होते हैं, जो सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, उनको भी अट्रैक्ट कर लेती है ना। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा 1710 भागवतम का 1710 है। तो आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो। तो इवन जो आत्मा राम लोग होते हैं, उनको भी जो भक्ति होती है वो क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है, सेट खींच लेती है। तो जैसे 4 कुमार हैं, सुखदेव गोस्वामी, देवर ऑल आत्मा राम, लेकिन इनको भी क्या कर लिया? भक्ति ने क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। ये भक्ति का लक्षण है नहीं है। श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। इट अपीयर्स फ्रॉम दिस वर्स दैट 4 कुमारास वर दिस, but as soon as they saw the Lord, their mind changed. In other words, the impersonalist who feels transcendental pleasure in striving to become one with the Lord is defeated when he sees the beautiful transcendental features of the Lord. Because of the fragrance of his lotus feet carried by the air and mixed with aroma of tulsi leaves, their mind changed. उनका मन बदल गया, हृदय बदल गया. Instead of becoming one with the Lord, they thought it wise to be devotees. सोचा कि भगवान का भक्त बनना ज़्यादा बेटर है. Becoming a servitor of the lotus feet of the Lord is better than becoming one with the Lord. है नहीं? और प्रभुपाद जी तो ये कहते हैं कि भगवान के इक्वल क्यों बनना है? भगवान के हायर बनो ना. भगवान के इक्वल क्यों बनना है? भगवान से भी ऊंचा बनो. नंद महाराज यशोदा माता बनो. भगवान कंट्रोल कर सकते हो. मदर यशोदा की छड़ी से डरते थे भगवान, है नहीं? तो ऑल दो, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए कि लाइक ये है भगवान की भक्ति.
तो व्यक्ति के उसको इसका जो सुख है ब्रह्म का सुख उसको ज़ीरो लगता है उसके आगे, है नहीं। इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो ब्रह्म का सुख है वो एकदम कैसा लगता है, ज़ीरो लगता है। तो जब तक व्यक्ति को भक्ति की फ्रेगरेंस नहीं मिल रही है तब तक इसको ये सब चीज़ें योगी सिद्धियाँ अच्छी लगेंगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छा लगेगा, ये ब्रह्मन वाला अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही उसे भक्ति की थोड़ी सी फ्रेगरेंस मिलेगी, हायर टेस्ट मिलेगा, वो सब गिव अप कर देगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफेक्शन नोन एज सिद्धि ब्रज और एंड ऑल्सो परफेक्शन ऑफ अचीविंग ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन, योगिक ट्रांस, मर्जिंग इनटू द सुप्रीम। All these material perfection are certainly very attractive for a mundane person. ऐसा लोग गाते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, गाते हैं ना हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि, ये वो अष्ट सिद्धियाँ वही हैं, नवनिधि। तो लोगों को तब तक अट्रैक्ट लगेगा, सबको बहुत अट्रैक्ट करता है ना। कोई बोले योगी है, हवा में उड़ रहा है, पानी में चल रहा है, मुंह से बॉल निकाल रहा है, तो बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, फॉलोअर्स भी होंगे उसके बड़े, है नहीं है। लेकिन बट देयर ब्रिलियंस एग्जिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज डज नॉट टेक टू डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस कैन कंट्रोल द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट ही इज द यूनिवर्सल सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल यूनिवर्सल। जो सुप्रीम कंट्रोलर है उनको भक्ति कंट्रोल कर सकती है, ये है भक्ति की शक्ति। भगवान भागवतम में बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो ना ही वह स्वतंत्र दिजा साधु विग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जना प्रिय। मैं भक्ति के पराधीन, भक्तेर जीतत्व, भक्ति के द्वारा मेरे को जीते जा सकता है ना। ये प्रायशो अजितो अपि जित तैस त्रिलोक्य। अजीत, भगवान का नाम अजीत है, उन अजीत भगवान को भी जीता जा सकता है, कैसे? भक्ति के माध्यम से, ठीक है ना। सो ऑल दीज प्लीज द लॉर्ड सो मच दैट ही इज कंट्रोल्ड बाय द डिवोटीज, है ना। 5 रस होते हैं, 5 रसास इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड आर प्रैक्टिस बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ गोलोक वृंदावन। 5 रस समझाते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, और भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मदर यशोदा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मदर यशोदा वाज सो एडवांस इन डिवोशनल सर्विस दैट कृष्णा एग्रीड टू बी कंट्रोल्ड बाय द स्टिक ऑफ मदर यशोदा। माता यशोदा के वशीभूत हो गए, बंध गए। माता यशोदा की भक्ति से भगवान क्या हो गए? एक्चुअली माता यशोदा की रस्सियों ने नहीं बांधा था भगवान को, माता यशोदा की भक्ति से बन गए थे, है ना। वो होता है ना, कृपया आसीत स्वबंधने, है ना, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। ये वर्ष आता है 10th कैंटो के 9th चैप्टर में। तो वहाँ पे भगवान जो थे कृपया आसीत स्वबंधने, माता यशोदा के प्रेम से, माता यशोदा के लव से वो बंध गए। भगवान को कोई भौतिक बंधन बांध सकते हैं? कोई रस्सियाँ बांध सकती है? नहीं बांध सकती। माता यशोदा का जो प्रेम था, दैट लव फॉर कृष्णा, उससे भगवान क्या हो गए? बंध गए। इसलिए हम भी जब भगवान को लविंगली सर्व करते हैं तो भगवान बंध जाते हैं। इन अदर वर्ड्स 5 प्रिंसिपल मैरोज आर सो ग्रेट एंड ग्लोरियस दैट दे आर एबल टू कंट्रोल द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। इसीलिए भगवान जो है वो सब चीज़ें दे देते हैं। राजन पतिर गुरुल अलम भवताम यदूनम दैवम क्रिया कुलपति क्वच किंकरो अस्तु एव भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करिचित स्वस्मन भक्ति होगा। मुक्ति दे देंगे, मुक्ति दे देंगे, सब चीज़ें दे देंगे, भक्ति नहीं देंगे। भक्ति देने पे क्या होता है? भगवान को बंधना पड़ेगा, है नहीं। भगवान को क्या करना पड़ेगा? बंधना पड़ेगा। भक्ति दे दी तो भगवान को बंधना पड़ेगा। यदि भगवान सब चीज़ें दे देंगे, भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते। भक्ति किसी को मिलती तो बहुत भाग्यवान है वो। इसीलिए भगवान ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्य में गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। इन द मटेरियल वर्ल्ड however so called siddhis, perfections manifest their brightness only as long as one is not interested in devotional service. आसमान में तारे तभी तक अच्छे लग रहे हैं जब तक चंद्रमा नहीं निकलता है नहीं। एज सुन एज जो चंद्रमा का राइज हो जाता है, चंद्रमा निकल आता है, तो सारे तारे उसके सामने कैसे लगते हैं? फीके लगते हैं, फीके लगते, है नहीं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि in other words the perfection of karmis, jnanis, yogis and other remains attractive as long as one does not come to the point of devotional service which is so great and significant that it can control the supreme personality of Godhead.
इसीलिए भगवान गीता में बताते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एंड में कंक्लूजन वहीं पे होगा, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसीलिए वो बहुत दुर्लभ। ये है शुद्ध भक्ति, है नहीं है? शुद्ध भक्ति से भगवान क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति हईते हया प्रेम उत्पन्न, अतएव शुद्ध भक्ति कहिय लक्षण। When one is situated in pure devotional service, प्योर डिवोशनल सर्विस को समझना बड़ा महत्वपूर्ण, ये भगवान को अट्रैक्ट करती है। मिक्स डिवोशनल सर्विस भगवान को अट्रैक्ट नहीं करती है। मिक्स डिवोशनल सर्विस मतलब लाइक वहाँ पे कुछ अपनी भी इच्छाएं होना, भुक्ति की इच्छा होना, मुक्ति की इच्छा होना, ये भगवान को अट्रैक्ट नहीं करती। शुद्ध भक्ति की इच्छा क्या है, अभी इसे देखेंगे। शुद्ध भक्ति क्या है? ही डेवलप्स लव ऑफ गॉड and therefore let me describe some of the symptoms of pure devotional service. In Bhagavad Gita, Krishna says bhaktya mam abhijanati yavaneschasmi tattva. One cannot understand the supreme personality of Godhead in truth unless he takes to devotional service. और pure devotional service है क्या? बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। यह है शुद्ध भक्ति। दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। व्हेन फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस डेवलप्स, वन मस्ट बी डिवॉइड ऑफ ऑल मटीरियल डिजायर्स, नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय मोनिस्टिक फिलॉसफी एंड फ्रूटिव एक्शन। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, इससे फ्री होना चाहिए। आवृतम नहीं, अनावृतम, है ना? ज्ञान कर्म इन सब से फ्री होना चाहिए, यानी द डिवोटी मस्ट कॉन्स्टेंटली सर्व कृष्णा फेवरेबली एज कृष्णा डिजायर्स, नॉट दैट एज आई डिजायर। यानी अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, है ना? भक्तिरुत्तमा। तो भगवान जैसी इच्छा करते हैं वैसे ही भगवान की सेवा करना चाहिए, है नहीं? इसका परपट पढ़ेंगे फिर हम फिनिश करेंगे। This verse is also found in Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita. As we can understand from Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead wants everyone to think of Him always. भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम उनका स्मरण करें। भगवान हमेशा चाहते हैं मन मना भव मद भक्तो। Everyone should become His devotee, not the devotee of a demigod. भगवान के भक्त बने, डेमीगॉड के भक्त ना बने, ठीक है? डेमी गॉड की भक्ति नहीं है। एक्चुअली भक्ति वर्ड केवल भगवान के लिए एप्लीकेबल है, डेमी गॉड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो तो बिजनेस है, हम इतना जल चढ़ाएंगे हमें भी कुछ मिले सुन जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन भावना क्या होनी चाहिए कि मेरे को भगवान की भक्ति मिले, नॉट दैट कि मेरे को धन मिले, जन मिले, रूप मिले। Everyone should become his devotee, not the devotee of a demigod. Everyone should engage in his devotional service, including archana in the temple. मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कार. Everyone should offer obeisances from moment to the Supreme Personality of Godhead. These are the desires of Supreme Lord, and one who fulfills his desires favorably is actually a pure devotee. Krishna wants everyone to surrender unto him. Sarva dharman परित्यज्य वाला वर्ष आएगा अभी. हाँ, डिवोशनल सर्विस मीन्स preaching the gospel all over the world. ये है भक्ति. The Lord openly says, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृततमः. One who preaches the gospel of devotional service, Bhagavad Gita, for the benefit of the Lord, for the benefit of all, is most dear to Krishna. तो भगवान अपनी इच्छाएं गीता में व्यक्त कर चुके कि मेरे में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बनो, मेरे को प्रणाम करो, मेरे इस मैसेज को प्रीच करो, मेरे को सरेंडर करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम. कृष्णा हैज़, मतलब भगवान जैसे चाहते हैं वैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, है नहीं? ऐसा नहीं कि मैं जैसे चाहता हूँ वैसे करूँगा, नहीं. ये है कृष्ण अनुशीलनम, है ना? अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना. द भगवद गीता इज स्पोकन बाय द लॉर्ड सो दैट ह्यूमैनिटी कैन बी परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द एंगल ऑफ विजन, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, फिलोसफिकली, रिलीजियसली. From any point of view, human society can be reformed by Krishna consciousness movement. Therefore, one who spreads this philosophy of Krishna consciousness
for the benefit of all the conditioned soul is in the universe is perfect and pure devotional service. The criteria is that a devotee must know what Krishna wants him to do. डिवोटी को समझना चाहिए कि कृष्ण उससे क्या चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं. तो वो कैसे पता चलेगा कृष्ण हमसे क्या कराना चाहते हैं? बताओ, कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं? हाउ वी गेट टू नो दैट? थ्रू स्क्रिप्चर्स, थ्रू साधु संग, बाय गुरु. वेरी गुड. गुरु साधु शास्त्र से हमें इसका पता चलेगा. तो जैसे गुरु चाहते हैं, भगवान के प्रतिनिधि जैसा चाहते हैं, शास्त्र हमसे क्या कह रहे हैं, एक्चुअली वो सब एक ही बात को रिपीट करेंगे. गुरु कभी नहीं कहेगा मेरी भक्ति करो, गुरु हमेशा कहेगा भगवान की भक्ति करो. असली गुरु की पहचान क्या होगी? वो आपको भगवान से जोड़ेगा, है नहीं? तो इसलिए समझना चाहिए. दिस अंडरस्टैंडिंग कैन बी अचीव थ्रू द मीडियम ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर हु इज अ बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण. श्रील रूप गोस्वामी एडवाइसेस आदव गुरु आश्रयम. One who is serious in wanting to render pure devotional service to the Lord must take shelter of a spiritual master who comes in disciplic succession from Krishna. तो सबसे पहले भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? आदो गुरु आश्रय. तो गुरु का आश्रय लेना चाहिए. एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षय. Without accepting a bona fide spiritual master coming in disciplic succession, one cannot find out the real purpose of devotional service. Therefore, one has to accept the shelter of a bona fide spiritual master and agree to be directed by him. The first business of a pure devotee is to satisfy his spiritual master. Guru Mukha Padma Vakya, whose only business is to spread Krishna consciousness. And if one can satisfy the spiritual master, please see this. How can we make Krishna satisfied? Prabhupada ji लिख रहे हैं कि if one can satisfy the spiritual master, Krishna is automatically satisfied. Yasya prasadat bhagavad prasadah. This is the success of devotional service. ये भक्ति की success है. This is the meaning of anukulyena, that is favorable devotional service to the Lord. A pure devotee has no plans other than those of the Lord's service. He is not interested in attaining success in mundane activities. He simply wants success in the progress of devotional service. For a devotee, there cannot be worship of others or demigod worship. A pure devotee does not engage himself in such pseudo devotional service. He is interested only in satisfying Krishna. ठीक है? ये नहीं कि सोमवार को किसी और को सेटिस्फाई करने गए, संडे को इस्कॉन मंदिर में आएंगे सेटिस्फाई करने. ऐसा नहीं. Even lives only for the satisfaction of Krishna. It does not matter whether he belongs to this order of life or that order of life. One's only business should be to satisfy Krishna. This process is completely manifested in the activities of Krishna consciousness movement. It has been actually proved that the entire world can accept devotional service without failure. One simply has to follow the instructions of representative of Krishna. ठीक है, समझ में आया? अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर अनुकीलना सर्व इंद्रिय कृष्णानुशीलनम. तो मतलब वही उसका मतलब बता रहे हैं कि डिवोटी मस्ट नॉट चेरिश एनी डिजायर अदर देन टू सर्व कृष्णा. ही शुड नॉट worship the demigods, mundane personalities. He should not cultivate artificial knowledge which is devoid of Krishna consciousness. He should not engage himself in anything other than Krishna conscious activities. One must engage all one's purified senses in service of Krishna. This is the favorable execution of devotional Krishna conscious activity. और जब कोई इस तरीके से शुद्ध भक्ति का पालन करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? हाँ, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है. कोई इस तरीके से शुद्ध भक्ति को करते हैं तो कहते हैं इहा यही शुद्ध भक्ति इहा हईते प्रेम है पांच रात्रे भागवत यही लक्षण कहे. दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस. इफ वन रेंडर्स सच प्योर डिवोशनल सर्विस, he develops his original love for Krishna in due course of time. In Vedic literatures like Pancharatras, Bhagavatam, these symptoms are described. तो ये भागवतम से हमें मिल सकता है. तो यहाँ पे शुद्ध भक्ति के और आगे चीज़ें बताई जा रही हैं कि और कोट कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो वर्ष मैं बता रहा था, ये जो शुद्ध जो होती हैं सालोक्य
स्पेलिंग देख लो आप, साश, इसे क्या पढ़ोगे? शास्त्री। साष्टी, ठीक है। सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि होता दिया नाम न ग्रहणंती, अगर उसे भगवान देते भी है ना, न ग्रहणंती, बिना मत सेवनम जाना। क्या कह रहे हैं? माई डिवोटीज डू नॉट एक्सेप्ट सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य एंड वननेस विद मी, इवन इफ आई ऑफर दिस लिबरेशन इन परफेक्शन टू सर्विंग मी। मैं अपनी भक्ति के बदले उन्हें ये दूंगा ना, वो नहीं लेते, बिना मत सेवनम जाना। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है समझना। क्या बताना है? हाँ, भगवान भी अगर देते तो भक्त लेता नहीं है मुक्ति। हाँ, भक्त तो भक्ति ही लेता है, मुक्ति नहीं लेता है। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधा न करिले प्रेम उत्पन्न ना है। कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति की अगर वांछा हृदय में है, साधना कर लो, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। क्या लिख रहे हैं? भुक आ रही समझ में आ रहे हैं? भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, if one is infected with the desire of material enjoyment, material liberation, he cannot rise to the platform of pure loving service unto Krishna. Even though he may superficially render devotional service according to routine regulative principle. डेली रूटीन कर रहे हैं, डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये इच्छा नहीं जा रही है। इसलिए कॉन्शियसनेस बड़ी मैटर करती है। आप किस इच्छा से भगवान की भक्ति कर रहे हो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भक्ति कर रहे हो भगवान का प्रेम पाने के लिए, तो वो मिलेगा। प्रेम भगवान कुछ और पर्पस, अल्टीरियर मोटिव से, कुछ लोग हो सकता है ये इम्पर्सनलिस्ट भी भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या होती है? एक होना है। उसे भक्त थोड़ी ना बोलेंगे, उसे भक्ति नहीं बोलेंगे, इट्स नॉट कॉल्ड भक्ति। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर mentions that if one maintains within his heart the desire to enjoy the result of good work, being embarrassed by the material world, the desire to get out of material entanglement, one will never attain to the transcendental mellows of devotional service. In other words, one must not desire material profit when rendering devotional service, even if one follows the 64 regulative principles. अब ये मत पूछना 64 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। हमने तो 4 ही सुने थे। तो अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ोगे तो उसमें 64 भक्ति के अंग बताएंगे, तो उसकी बात चल रही है। ही कैन नॉट अटेन प्योर डिवोशनल सर्विस विद अ कंटेमिनेटेड हार्ट। तो इसलिए आप सोचो कि हृदय को शुद्ध करने की कितनी आवश्यकता है। हो सकता है ग्रॉस रूप से डिज़ायर्स चली गई, लेकिन सटल रूप से फिर भी रहती हैं, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है नहीं है? तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है या नहीं करना है, बताइए। कितने लोग भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं? आप नहीं चाहते भगवान का प्रेम प्राप्त? हाँ, तो हृदय को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। ये प्योरीफिकेशन ऑफ हार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए हमें खूब प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। भगवान के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, भगवान मेरे हृदय में बहुत कंटेमिनेशन है नहीं है, बहुत कपटता भरी पड़ी है, इसको हटाइए, निकालिए इस गंदगी को, है नहीं है। जो हृदय से में जो सो कॉल्ड सटल डिज़ायर्स हैं उसको हटाइए। बहुत गहरी गहरी इच्छाएं होती हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ये इसीलिए ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु। तो ये समझना चाहिए। तो गौर पूर्णिमा आ रही है, हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे हृदय में विषय झाड़ियाँ, विषय वस्तु हटें, ये सो कॉल्ड सटल डिज़ायर्स जो है वो भी ख़त्म हों, और हम आपकी शुद्ध भक्ति कर पाएँ। शुद्ध भक्ति होना बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, और शुद्ध भक्ति से ही प्रेम प्राप्त होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। शुद्ध भक्ति से ही प्रेम प्राप्त हो सकता है। विदाउट प्योर डिवोशनल सर्विस बहु जन्म यदि करे शपथ तब वो तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम का, नहीं प्राप्त होगा। इसलिए
शुद्ध भक्ति को प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, शुद्ध भक्ति को कैसे पालन कर सकते हैं? हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, आचार्य के, प्रभुपाद जी के, स्पिरिचुअल मास्टर के। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, देन कृष्णा गेट सेटिस्फाइड, देन ही गिव्स बेस्ट टू लव। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की।